को आज हम आपको बताएंगे हमारे छोटू सुकाना जन्म के बाद कैसे दिखते थे। तो आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी। तो वह एकदम प्यारे से नटखट से लगते थे। तो आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि वो कैसे दिखते थे। वसुदेव उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिनके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए थे, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित थे, जो कुस्तम मणि की माला पहने थे, पीताम्बर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहे थे, जिनका मुकुट वैदर्ण्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य विजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए थे, और जिनका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के आदित्य रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है, वह सोचने लगे। अतः वह समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कंस अपने मूल रूप में उनके घर तो शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। तो कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदरों वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। तो वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह से बनाएं। तो वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुदुभी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ब्राह्मणों को कई हजार गाय अर्थात गाय दान करने के लिए इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई भी शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सर्वाभूषणों से मंडित गाय दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण उनका ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गाय दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुए थे वह उनके तेज से चमक रहा था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी आरंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति का पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणव में शरण कर रहे हैं।